This video is for standard 10 mathematics 2, that is geometry, lesson number 2 Pythagoras theorem, practice set 2.1. 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने फिनिश किया था. Now it is क्वेश्चन नंबर 4 onwards. क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. कैसे है वो क्वेश्चन? ये फिगर आपको दी हुई है, मेजरमेंट दिया है ये 6. दिस एंगल P is 30 डिग्री, एंगल S is 90 डिग्री. R के बारे में कुछ नहीं दिया है एंड वी हैव टू फाइंड PS एंड RP. ठीक है. सो अगर आप सिर्फ फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करो तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली हम रिमेनिंग एंगल निकाल सकते हैं. तीनों प्लस करके 180 करना, लेकिन ये पुराना पैटर्न था, अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. इन ट्रायंगल PSR एंगल P is 30 डिग्री, एंगल S is 90 डिग्री, सो रिमेनिंग एंगल दैट इज एंगल R is equal to 60 डिग्री. ठीक है. तो ये जो ट्रायंगल है PSR, इट इज 30 60 90 ट्रायंगल. आपको बता दिया 30 60 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पूछा क्या है, आपकी प्रॉपर्टी थी क्या? 30 डिग्री की ऑपोजिट साइड इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, 60 डिग्री की ऑपोजिट साइड इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास हाइपोटेनस नहीं है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड हाइपोटेनस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आरपी निकालने के लिए हमको क्या, हमको एक ही चीज दी हुई है एसआर. एसआर इज व्हाट? इट इज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. सो एसआर इज इक्वल टू 1/2 इंटू आरपी. ठीक है. साइड ऑफ 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस. So 1/2 into RP. SR is always given 6, 2 into 6. So RP is equal to 2 into 6, that is 12 units. तो आपको RP मिला है 12 units. Now you got hypotenuse. Now SP find out करना है. SP is what? It is side opposite to 60 degree. 60 degree हमने यहाँ remaining angle निकाल लिया था. So it is side opposite to 60 degree. The side opposite to 60 degree is √3/2 of hypotenuse. That is SP is equal to या PS is equal to √3/2 into PR या RP. ठीक है. RP की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली है 12 यूनिट्स. वी आर जस्ट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको क्या मिला? देखो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा, सो इट इज 6√3 यूनिट्स. जो दो चीजें आपसे पूछी गई थी 2 मार्क्स समय सिंपल सा, तो आपको दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं हम. 5 में एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये. आपको फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल ABC. इसमें आप देख सकते हो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमने इसमें नहीं फाइंड आउट किया. और AC दिया है आपको √8. ठीक है. √8 अगर दिया है, सबसे पहले आपको एक्टिविटी दी है AB इज इक्वल टू BC. व्हाट इज द रीजन? इट इज गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके. देन वैल्यू ऑफ BAC. देखो अभी इसको यहाँ पे ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, बट अगर ये और ये साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज 90. सो ये दोनों प्लस करके क्या हो जाएंगे? 90 एंगल. और एक एंगल 45 का, दूसरा भी एंगल 45 में डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो गया 45 डिग्री. मतलब ये जो एंगल है ये A वाला, इट इज 45 डिग्री. अगर ये 45 डिग्री है तो व्हाट इज AB एंड BC? हमने 45 45 90 में पढ़ा था. तो साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस. So AB and BC are equal to 1/√2 into AC. AC is what? AC is hypotenuse. और √8 सब्स्टिट्यूट किया है. ठीक है. यहाँ पे 1/2 डाला, √8 आपको दिया है. अभी आप √8 को यहाँ पे 2√2 में स्प्लिट किया है. व्हाट इज √8? देखो √8 को हम लिख सकते हैं √4 into 2. 4 का स्क्वायर रूट 2, इट इज टेकन आउटसाइड, सो 2√2. 1/√2 एज इट इज है. अभी आप क्या कर सकते हो? ये √2 और ये √2 कैंसिल हो सकता है. सो इट इज 1 into 2, मतलब 2 यूनिट्स जो है ये आपको वैल्यू मिल गई AB और BC की. इसमें आपको बॉक्सेस के हिसाब से या फिलअप्स के हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं. ठीक है. अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 जो है, टोटल 10 सम्स है इस प्रैक्टिस सेट में. क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ रहे हैं. 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10. एक स्क्वायर है. ठीक है. हम इसको नाम दे देते हैं ABCD. सपोज हमारे हिसाब से हम लिखेंगे, गिवन में आएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर. एंड कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लो. सपोज मैं ये डायगोनल ड्रॉ कर लेती हूँ. आपको डायगोनल ऑलरेडी दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर्स का? 10 सेंटीमीटर्स का. ठीक है. और आपको ये राइट एंगल, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर के एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं. तो फिलहाल मैं ये एक ट्रायंगल ले रही हूँ. इस ट्रायंगल में एज यू कैन सी, आप इसको पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको हाइपोटेनस जो 45 45 90 ट्रायंगल था उससे भी सॉल्व कर सकते हो. पाइथागोरस वाला इजी है.
इजी इसलिए हम लिख सकते हैं सिंपली AC इज इक्वल टू BC। रीजन क्या आएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल ही होते हैं, तो ये और ये इक्वल हो गए। सपोज हम उसको समझो, उसको नाम दे दो, M दे दो, X दे दो, या फिर ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। मैं इस ट्रायंगल को ले रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिल रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AB और BC सेम ही है, तो या तो आप एक ही नाम दो बार लिख दो, या तो मैंने जैसे यहाँ M कंसीडर किया है तो M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर हो जाएगा। AC इज 10, तो 10 का स्क्वायर, therefore it is 100 is equal to 2M square, therefore M square is equal to 100 upon 2, therefore M is equal to ये 50 हो जाएगा। ठीक है, सो 50 को मैं लिख सकती हूँ 25 इंटू 2, सिंपल, और 25 इंटू 2 का 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और 2 का रूट 2, तो therefore जो ये दो साइड्स हैं, तब AB मैंने निकाल लिया 5 रूट 2 यूनिट्स, यानी साइड, पहली चीज आपसे क्या पूछी थी, साइड, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 रूट 2। देन व्हाट इज आस्क्ड इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 5 रूट 2, इट विल बी 20 रूट 2 यूनिट्स। डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस यूनिट्स। ओके, सो इसके आंसर में आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, साइड, length of the side is equal to 5 root 2 units and the perimeter of the square is 20 root 2 units। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा फिगर और ये सब कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो कोई बहुत डिफिकल्ट लेसन नहीं है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रही हूँ मैं। हाँ, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपको एक फिगर दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में DEF, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इट इज G। मेजरमेंट गिवन है, यहाँ पे 8 है, ये 12 है। नाउ अभी हमसे इसमें 3 चीजें पूछी हैं, दिस इज ऑलरेडी 3 मार्क्स सम, आप कंसीडर करके चल सकते हो। 3 चीजें पूछी हुई हैं, मैं नोट कर लेती हूँ पहले 3 कौन सी चीजें पूछी हैं। सबसे पहले पूछा है मुझे EG। ठीक है, EG यानी ये वाला। अगर अब मुझे EG पूछा है, वेरी सिंपल, आप फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करो। वी कैन फाइंड EG बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। देखो ये परपेंडिकुलर भी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, सो मैं शॉर्टली लिख रही हूँ, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEF, EG इज परपेंडिकुलर टू DE, दैट इज D डैश G डैश E, ये आपको लिखना पड़ेगा। देयरफॉर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, व्हाट डू वी गेट? बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम वी गेट दैट GF स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू GE। ठीक है, G, देखो ध्यान से देखो, GF स्क्वायर या FG स्क्वायर, वॉट एवर यू वॉन्ट, यहाँ पे EG है, मैं यहाँ पे GE की जगह EG लिखती हूँ बिकॉज वही नाम रिपीट करना पड़ेगा, तो FG या GF स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू EG। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू EG। ओके, नाउ 12 स्क्वायर इज 144 इज इक्वल टू 8 इंटू EG, सो EG इज वॉट, 144 अपॉन 8, सो EG इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहला 3 मार्क में से 1 मार्क आपको मिल गया, 1 मार्क वाला आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, इट इज 18 यूनिट्स। नाउ सेकंड थिंग पे हम आ रहे हैं, इसमें से ये 3 मार्क का है, पूरा एक साथ नहीं आ पाएगा। सेकंड थिंग जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसका नाम दिया है, इट इज FD। ओके, FD वी हैव टू फाइंड। वेयर इज FD? ये मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, इट इज 18 नाउ। FD यू वांट, दिस इज FD। ओके, सो आप अगर कॉन्सेंट्रेट करो ऑन राइट एंगल ट्रायंगल FGD, हाँ, हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल FGD बाय
Pythagoras theorem. I'm not going to write the complete sentence. By Pythagoras theorem. What do we get by Pythagoras theorem? Right angle के opposite side is hypotenuse. मतलब df square is equal to dg square plus gf square. Okay. अब इसमें से आपको ऑलरेडी मिला हुआ है dg square is 8 square plus 12 square. Okay. This is 64 plus 144. So क्या मिला आपको 64 plus 144 is 208. 208. We got df square as 208. How can we write 208? 208 को we can write as 16 into, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आगे, 16 into 13. 16 into 13 is 16 into 13 is df square. So by taking square root, 16 का square root is 4 and 13 का root 13. यहाँ पे आप units लिख लो. And by taking square roots both the side, I got the value of fd या df. Actually fd लिखना चाहिए था because fd is asked. तो fd is equal to 4 root 13. कभी ऐसा आपको लगा, suppose नेमिंग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप that is करके कंफर्म कर सकते हो कि fd is equal to, ठीक है, fd is equal to 4 root 13 units. So 2 मार्क आपको मिल गया. यहाँ पे यूनिट्स भी डाल दे रही हूँ मैं. Now थर्ड पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है, what is asked now? ओके, वहाँ पे अभी जरूरत नहीं है उसकी मुझे. थर्ड थिंग ऑब्वियसली होगा EF. लेट्स चेक वंस. यस, EF निकालना है आपको. थर्ड थिंग जो है वो, ठीक है. अगेन वी हैव टू राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल EGF बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इन right angled triangle EGF by Pythagoras theorem. Okay, what I got is, ये right angle है देखो, इसके opposite side यानी EF square is equal to GF square plus GE square. ये confuse नहीं होना. This square is equal to this square plus this square. So it is 12 square. GF कितना है, हाँ 12 स्क्वायर प्लस GE इज 18 स्क्वायर. मीन्स आपको 12 स्क्वायर कितना मिला, 144 प्लस 18 का है 324. मीन्स आपको EF स्क्वायर इज इक्वल टू 468. देयरफॉर 468 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज 36 into 13. ये आपको ऐसे फटाक से याद नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. सो EF इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट. EF स्क्वायर का EF ले लिया, मतलब स्क्वायर रूट ले लिया. 36 का 6 एंड इट इज रूट 13 यूनिट्स. और यहाँ हमको क्या लिखना है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड. भी जब थर्ड थिंग भी आपको मिल गया, इट इज 6 रूट 13, हाँ 6 रूट 13 यूनिट्स. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, अब हम आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हम यूज कर रहे हैं अभी. 8 बहुत सिंपल सा सम है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है. ये 3 मार्क का कम से कम सम था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम. 8th इज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. आपको कुछ इसमें फिगर नहीं दिया है, ये आपको खुद समझना है. एक लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है, सपोज मैं ABCD नाम ले रही हूँ, वहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. एंड उसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिया है. लेंथ इज 35 एंड ब्रेड्थ इज 12. ओके, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा. एंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल. ओके, ये आपको निकालना है डायगोनल. एज यू कैन सी इट इज अ रेक्टेंगल. अगर ये रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल B है या कोई भी एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, तो ये 90 डिग्री है. तो अगर ये ट्राइंगल मैं ले रही हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में राइट एंगल की ऑपोजिट साइड AC. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. AB कितना है 12. ओके, 12 का स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 35 का 1225. ठीक है, सो दिस इज AC स्क्वायर. देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1369. ये क्या मिला आपको, AC का स्क्वायर. और अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इसका, तो यू विल गेट 37 सेंटीमीटर्स. सो AC इज 37 सेंटीमीटर्स. आपको क्या पूछा था, लेंथ ऑफ डायगोनल. तो आपको वर्ड्स में ही आंसर, पूरा आंसर हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा,
द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ओके बट ये ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 आपको फिगर दिया हुआ है ऐसे, ये ऐसे दिया है फिगर आपको, और नेमिंग है पी आर क्यू, पी दिस इज 90 डिग्री, आर क्यू और इसका नाम है क्यू। एंड ये फिगर आपको दिया हुआ है, एज यू कैन सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ये गिवन है। एंड यू हैव टू प्रूव, टू प्रूव मैं लिख ले रही हूँ, टू प्रूव है 4p, पी क्यू इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ओके, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं पहले प्रूफ में आ रही हूँ, इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, मैं प्रूफ में आ रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रूफ में लिख ले रही हूँ कि फर्स्ट मैं पी क्यू स्क्वायर, अगर बात हो रही है तो मैं पहले पी क्यू स्क्वायर पे जाती हूँ। इन आपको सारा लिखना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ये बड़ा एंगल है पी क्यू आर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू लिखो या पी आर कुछ भी लिखो आप स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये आर क्यू जो है ये एम मिड पॉइंट है, तो ये एम आर एम जो है ये हाफ हुआ। ठीक है, तो आर क्यू इज ट्वाइस आर एम, मतलब मैं पूरे आर क्यू की जगह पे 2 बार आर एम लिखूंगी। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2rm का होल स्क्वायर। देखो आर क्यू की जगह मैंने क्या लिखा, 2rm मतलब पूरा आर क्यू, देन इट इज इक्वल टू, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4rm स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड rm, दिस इज नंबर 1। ओके, अब मैं दूसरे में आ रही हूँ, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर आप आओगे तो मैं लिखूंगी इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर एम, इस ट्रायंगल में मैं आ रही हूँ पी आर एम, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लेसन ये तो बहुत यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट वी गेट इज pm स्क्वायर इज इक्वल टू pr स्क्वायर प्लस rm स्क्वायर। देयरफॉर मैं यहाँ से rm स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हूँ, rm स्क्वायर इज इक्वल टू ये pr स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, सो rm square is equal to pm square minus pr square. This is number 2. Now I am going to substitute value of rm here. ठीक है, therefore pq square, मैं पूरा वो वाला लिख रही हूँ, सिर्फ rm की प्लेस चेंज करूँगी। pq square is equal to pr square plus 4 as it is रहेगा, rm square जो है उसकी जगह पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगी pm square minus pr square as it is। देखो इस rm स्क्वायर की जगह पे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बिकॉज 2 चीजें हैं यहाँ पे। देयरफॉर pq स्क्वायर इज इक्वल टू pr स्क्वायर प्लस 4pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया मैंने 4pr, यहाँ पे देखो pr स्क्वायर लिखा प्लस लिखा 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर, इतना लिखा मैंने। देयरफॉर pq स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये 1pr स्क्वायर है, ये 4pr स्क्वायर है और माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 1 माइनस होके 3 आएगा, तो पहले आएगा 4pm स्क्वायर जो ये था, और यहाँ आएगा माइनस 3pr स्क्वायर एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ये देखिए यही हमको पूछा था। ठीक है, pq स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, बड़े ट्राइंगल में लिया और pq स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर आर क्यू जो था उसको 2rm सब्सटीट्यूट किया, 2 स्क्वायर हो गया 4 हो गया, rm स्क्वायर हो गया। दूसरा मैंने ये छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया और इसमें से rm स्क्वायर की वैल्यू निकाली और इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, ब्रैकेट ओपन किया 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर, माइनस 4 और प्लस 1 ये हो गया माइनस 3pr स्क्वायर, और ये एज इट इज, सो इट इज प्रूव्ड। अब एक सम और है, क्वेश्चन नंबर 10।
एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा लेंदी है, मैं उसको आपको स्टेटमेंट्स लिखे बिना शॉर्ट में बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है एक सरफेस है, समझो ये जमीन है, इस पे दो अलग अलग वॉल्स प्रिपेयर्ड है, ठीक है, जमीन पे दो अलग अलग वॉल्स प्रिपेयर्ड है। वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है मतलब जाहिर बात है ये दोनों भी 90 डिग्रीज के होंगे, ठीक है। उसके बाद एक लैडर है, एक लैडर है जिसका आपको लेंथ दी है, हाइट दी है 5.8 मीटर, ठीक है, 5.8 मीटर आपको हाइट दी हुई है, और ये लैडर कभी इस वॉल पे और कभी उस वॉल पे ऐसा स्टिक हो रही है, ठीक है। लैडर है 5.8। सपोज मैं यहाँ पे बिल्डिंग का नाम मैं लिख रही हूँ AR, पहली बिल्डिंग है AR और दूसरी वाली जो है वो है BD, ओके। और यहाँ पे पॉइंट C पे आपको एक लैडर रखी हुई है, तो लैडर जब यहाँ जाती है तो भी उसकी हाइट है 5.8 मीटर्स, और जब यहाँ जाती है तो भी उसकी हाइट वही है क्या, 5.8 मीटर्स, ये आपको दिया हुआ है। और इसके अलावा आपको क्या दिया है कि एक बिल्डिंग की, दोनों बिल्डिंग्स की लेंथ आपको दी हुई है, हाइट दी हुई है एक्चुअली 4.2 मीटर और 4 मीटर। ये एक जो है वो 4.2 मीटर है और एक जो है वो 4 मीटर है, एंड यू आर आस्क्ड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बिल्डिंग्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान है। पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके ये निकालेंगे, फिर इसमें अप्लाई करके ये निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ले रही हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ARC बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट विल वी गेट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर AC स्क्वायर इज 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर। इसको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना स्क्वायर करने के, बड़े नंबर फाइंड आउट करने के। RC स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, देयरफॉर RC स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 प्लस 4.2 प्लस और एक में 5.8 माइनस 4.2, ठीक है। A प्लस B, A माइनस B, तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा ये, ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा, माइनस अगर हम करते हैं तो 1.6 यानी कितना हो गया ये, 1.6 इंटू 10 इज 16। तो RC स्क्वायर अगर 16 है तो आपको RC कितना मिल गया, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स नहीं 4 मीटर्स, ठीक है। एक आपको मिल गया 4। अभी अगला निकालना है, अगला निकालने के लिए उसमें मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC बाय पाइथागोरस थ्योरम आई गेट BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। तो मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, इट इज अगेन 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देयरफॉर CD स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो अगेन 5.8 प्लस 4 एंड 5.8 माइनस 4, क्या मिला आपको यहाँ 9.8 इंटू, इसको अगर माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 1.8, ठीक है, 1.8 मिला आपको। तो अभी मैं इसको ओके, ये अगर आप अपॉन में लिख लोगे तो बेटर होगा, 98/10 इंटू 18/10, तो 10 का कैसा है 100 है, उसका स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा आपको। और 98 को मैं 49 इंटू 2 लिख रही हूँ, और ये 18 को मैं 9 इंटू 2 लिख रही हूँ अपॉन 100। सो आप बहुत आसानी से CD निकाल सकते हो। देखो 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 7, 2 दो बार है तो एक बार आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3 और अपॉन आएगा 10, यानी कि 14 3 42, ठीक है, 42/10, व्हाट यू गेट इज 4.2 मीटर्स। आपको क्या मिल गया अभी, CD मिल गया 4.2, यहाँ पे देखो ये मिल गया 4.2 मीटर और ये मिल गया 4 मीटर। सो इजी है। इजी कैसे है, अभी मैं निकालूंगी क्या आपके लिए, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन आपको लिखना पड़ेगा पूरा, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज इक्वल टू RC प्लस CD। सो RC प्लस CD, ये आपको क्या मिल जाएगा RD, देयरफॉर RD इज इक्वल टू 4 प्लस 4.2 यानी 8.2 मीटर्स। सो आप आंसर लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज 8.2 meters. So this was your last sum. Practice at 2.1 is finished. Thank you.